Morning viewers and welcome back. This is Manoj, your cyber defense consultant. And today's we are going to talk on real simulations in cyber attack and some of the testing tools, why it's required, and how we can meet all compliances like GDPR, DP Act, certain guidelines, and PCI DSS and ISO 27001 and everything. तो एक रियल अटैक बताता हूँ जिसमें एम्प्लॉय अवेयरनेस को लेकर के अटैक में कैसे होता है कि एक मेल जाता है एक एम्प्लॉय जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं करता, जैसे अकाउंट में काम कर रहा है, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, चाहे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको एक कंप्रोमाइज़ HR के तरफ से मेल जाता है कि योर अप्रेजल लेटर, इंक्रीमेंट लेटर। तो वो एम्प्लॉय जो अकाउंट्स में या सेल्स में काम करता है उसको साइबर सिक्योरिटी में कोई अवेयरनेस नहीं, वो उस मेल को खोलता है, जैसे ओपन करता है सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि वो फिशिंग अटैक। उसी तरह से BEC मेल, जो बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइजेशन, जो CEO फ्रॉड होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर से आता है और कंपनी के डायरेक्टर के तरफ से एक मेल आएगा कि अकाउंट डिपार्टमेंट को, और एक इनवॉइस भी आएगा कि इतना पैसा आप ये कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। उसमें अकाउंट का जो बंदा होता है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और पैसा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इन सारे टाइप के अटैक हो रहे हैं और रियल अटैक भी हुआ है। जैसे एक टारगेट कॉर्पोरेशन बोल के कंपनी है, US बेस्ड कंपनी जो बहुत बड़ी रिटेल में काम करती है, और 2013 में उनका अटैक हुआ था थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू, और उसमें 40 बिलियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्टील हुए थे और करोड़ों का लॉस हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। दूसरा ये है कि ये इतने बड़े अटैक अगर हो रहे हैं तो सिक्योरिटी कहाँ पर गैप हो रही है, जबकि कंपनी के पास सब कुछ है। कंपनी के पास फायरवॉल है, कंपनी के पास इन पॉइंट सिक्योरिटी है, कंपनी के पास आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, कंपनी के पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस है, और कंपनी के पास सिंगल साइन ऑन है, और कंपनी के पास ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद से गैप कहाँ हो रहा है? जी हाँ, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग करते हैं उसको बोला जाता है रेड टीमिंग एंड VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और रेड टीमिंग करना पड़ता है। रेड टीमिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है कि ये लोग रियल अटैकर के जैसा काम करते हैं। वो कंपनी के लीगल परमिशन को लेकर के, कंपनी का लीगल परमिशन लेकर के, जैसे CEO का परमिशन लेकर के, चाहे CTO का परमिशन लेकर के, और ये दिखाते हैं पूरे सिस्टम के अंदर कि आपके सिस्टम को रियल अटैक मैं करूँगा, और किसी भी एम्प्लॉय को बताया नहीं जाता, कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को बताया नहीं जाता, इवन जो IT टीम है उनको भी नहीं बताया जाता, उनको भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि रियल अटैक करके दिखाना है। और रियल अटैक होता है परमिशन के ऊपर, कि आप परमिशन दीजिए, मैं रियल अटैक करके दिखाता हूँ। आप भले ही पूरे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट किए हैं, मैं इसको अटैक करके दिखाऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि एक प्रोसेस होता है उनका प्लानिंग, और प्लानिंग करके वो डिफरेंट टाइप के फिशिंग अटैक करते हैं और बताते हैं कि यहाँ आपका वीक है और ऐसे अटैक होगा, रियल अटैक होगा, और अटैक करके भी दिखाते हैं वो, ठीक है। जैसे फिशिंग अटैक करेंगे, पासवर्ड अटैक करेंगे, जैसे रियल अटैकर, जैसे ब्लैक हैट अटैकर करता है, जो काफ़ी क्रिमिनल अटैकर्स लोग होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, जो अटैकर होते हैं जनरली 3 होते हैं, एक वाइट हैट होता है, एक ब्लैक हैट होता है, और एक ग्रे होता है, ठीक है। वाइट हैट अटैकर को क्या होता है कि वो इथिकल हैकर्स होते हैं जो कंपनी हायर भी करती हैं और कॉरपोरेशंस लीगल रूप से चलता है, क्योंकि वो रियल अटैक करके परमिशन ले करके बताते हैं। और ब्लैक हैट हैकर हो क्रिमिनल हैकर, जो उनका पर्पज़ होता है अटैक करके डेटा को चोरी करना, डेटा को डार्क वेब में डालना,
पैसे मांगना, रेंसमवेयर अटैक करना और बहुत बड़ा क्राइम करना साइबर वर्ल्ड में, तो वो है। और जो वाइट हैकर्स है वो सिमिलर अटैकर के जैसा सोचता है जो लीगल होते हैं, और हमारी कंपनी रेड टीमिंग में भी सपोर्ट करती है। क्योंकि रेड टीमिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में, जैसे KPMG हुआ, EY हुआ, PwC हुआ, डिलाइट हुआ, तो ये बड़े लोग हैं और बड़ी कंपनी है जो रेड टीमिंग का प्रॉपर कंपनी को सपोर्ट करती है ऑडिट करने पे और सारे कंप्लायंसेस को मीट करने में हेल्प होता है। हमारी कंपनी रेड टीमिंग सपोर्ट करती है थर्ड पार्टी के थ्रू, क्योंकि हमारे पास वाइट हैट हैकर्स हैं जो रेड टीमिंग को प्रोसेस करते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे आप रेड टीमिंग को प्लान कर, रेड टीमिंग इसलिए होता है कि आपका पूरा सिक्योरिटी अगर इम्प्लीमेंट आपने कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया पूरा सिक्योरिटी, फिर क्या होता है कि कभी कभी गैप होता है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना, चाहे प्रॉपर पॉलिसी इन्फोर्स नहीं हुई है और लॉट ऑफ सिक्योरिटी वायलेशंस इज हैपनिंग, ठीक है, वो रियल सिमुलेट करते हैं। रियल सिमुलेट करने का मतलब क्या होता है कि रियल अटैक करते हैं, वो रियल अटैक करके और दिखाते हैं कि ये यहाँ वीक पॉइंट है, यहाँ से आपका अटैक हो रहा है, और इसको उसके बाद से बेस्ड ऑन द VAPT ऑडिटिंग, जो वर्नरेबिलिटी एंड असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है। VA का क्या होता है? वर्नरेबिलिटी असेसमेंट, जो पूरे सिस्टम जैसे आपका नेटवर्क हुआ, वेब हुआ, आपका और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हुआ, वो सारे के सारे सोर्सेस को ऑडिट करके और पता करते हैं वर्नरेबिलिटीज़ कहाँ ओपन सोर्स है, कहाँ से अटैक घुस सकता है, वो रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद से पेन टेस्टिंग में जाता है, पेन टेस्टिंग के बाद से ओवरऑल रेड टीमिंग को मिलता है। रेड टीमिंग क्या करता है कि वो परमिशन लेकर किसी को बताता नहीं है और बहुत हिडन, बहुत प्लान होता है, हिडन प्लान होता है। उसमें सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, जैसे CEO हुए, चाहे और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए CTO को भी ले लिया जाता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ले लिया जाता है, और भी जो भी अथराइज पर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट को लिया जाता है। 3-4 लोग शामिल हो करके और एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके वाइट हैकर जो रेड टीम हैकर्स है उनको दिया जाता है कि मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप मेरे नेटवर्क में रियल अटैक करो, रियल सिमुलेशन करो, और रियल सिमुलेशन करके मुझे बताओ कि मेरे एम्प्लॉय का कमी कहाँ है, हमारे नेटवर्क में कमी कहाँ है, गैप कहाँ है, ठीक है। जो फाइनली इनको हेल्प करता है कंप्लेंसेस से बचाने के लिए, क्योंकि एक बार कंप्लेंसेस में फंस गए, जैसे GDPR में फंस गए, DPDP में फंस गए, चाहे और भी सर्टेन गाइडलाइंस में फंस गए, तो बहुत हैवी पेनल्टी होता है, ठीक है। तो ये परमिशन लेकर के एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट होने के बाद से वो रियल अटैक होता है। उसमें SOC टीम को भी नहीं बताया जाता है, दैट मीन्स सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टीम को भी नहीं बताया जाता है, जो कि पूरे सिक्योरिटी को देखते हैं। उनके पास अलर्ट आता है कहाँ से होता है, उनको बताए बिना ये लोग अटैक करते हैं, फिशिंग अटैक करते हैं, पासवर्ड वीक पासवर्ड के बारे में बताते हैं और होता है, उसके बाद से एक्सप्लेन करते हैं ये प्रोसेस, और फाइनली रिपोर्ट जनरेट होता है। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद से CEO और टॉप लेवल के जो भी अप्रूवल दिए हैं उनको दिखाया जाता है कि सर आपके नेटवर्क में इतना सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के बाद से इतनी चैलेंजेस है, यहाँ पर गैप है, इसको फिक्स कीजिए, और उसको फिक्स किया जाता है, तब जाके कंप्लीट सिक्योरिटी बनती है। तो रेड टीमिंग टेस्टिंग के लिए सारी बड़ी कंपनियां सोचती हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत हैवी नेटवर्क्स है और हज़ारों लोग काम कर रहे हैं और डेटा बहुत क्रिटिकल है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है। हमारी कंपनी थर्ड पार्टी रेड टीमिंग में सपोर्ट करती है और हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग करके रिपोर्ट देते हैं। तो ये हुआ। दूसरा हुआ कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इथिकल हैकिंग में कैरियर बहुत बड़ा है साइबर सिक्योरिटी में। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए हेल्प करेगा कि आप साइबर सिक्योरिटी में अगर जाएंगे तो इथिकल हैकिंग इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक कैरियर। और पैसे की तो पूछिए मत, साइबर सिक्योरिटी आप एक बार अंडरस्टैंड कर लिए, लाइफ में आपको पैसा कमाने के लिए सिर्फ 1 साल टाइम चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि लाइफ में अगर साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हो गए, आपको सिर्फ 1 साल टाइम चाहिए पैसा कमाने के लिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पोजीशन ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, सिर्फ 1 साल काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। इस चीज़ को तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूँकि एक एग्रेशन देता हूँ, एक जोश पैदा करता हूँ,
तो ये बात है, और दूसरा कुछ आप खुद ही देख लीजिए, और लेट मी नो अगर कुछ डाउट होता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और आई विल हेल्प यू, ठीक है। सो थैंक्स अलॉट फॉर योर अवेलेबल टाइम एंड बी कनेक्टेड विथ मी, विल कम विथ सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट बाय टुमारो। थैंक्स अलॉट।